अस्थिरता पैदा करना। तो जब नैतिक पतन हो चुका होता है किसी राष्ट्र का, तो फिर डिस्टेबलाइजेशन करना आसान होता है। धीरे धीरे जो राष्ट्र है वो डिस्टेबलाइज होता है। एक राष्ट्र को अस्थिर होने में 2 से 5 साल लगते हैं, और इसको काफी तरह से किया जाता है डिस्टेबलाइजेशन। इट्स डन थ्रू पावर स्ट्रगल्स, जहां पे हाँ, पावर स्ट्रगल के द्वारा किया जाता है, इकोनॉमी के द्वारा किया जाता है, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ बार्गेनिंग प्रोसेस, टैक्सेस लाद दिए जाते हैं, आपकी जो मुद्रा है देश की उसको कमजोर किया जाता है, और ग्रांट्स दिए जाते हैं, किन्हीं माइनॉरिटीज को ग्रांट और रिजर्वेशन दिए जाते हैं और किन को नहीं दिए जाते, और बार्गेनिंग प्रोसेस को खत्म कर दिया जाता है। फिर सोशल फाइबर और लॉ है, जो कि ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन के द्वारा होता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं मजदूर संघ आपके पक्ष में सौदेबाजी कर रहे होते हैं। मीडिया इन्हें किसने चुना, इतनी शक्ति कैसे मिली? हाँ, इलॉन मस्क का जो एग्जाम्पल है वो है। जो 1 जून जो समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बन बैठा है। सत्ता की संरचनाएं उन लोगों के द्वारा नष्ट की जा रही हैं जिन्हें जनता की इच्छा से कभी चुना ही नहीं गया। कानून व्यवस्था, फिल्मों के माध्यम से एक पुलिसकर्मी और वकील को कठोर, रूखे और भ्रष्ट दिखाया जाता है, जबकि अपराधी को हथियार और होशियार और अच्छा इंसान बताया जाता है। तो ये किया जाता है। फेमिनिज्म, समानता, तो ये जो सारे सोशल इक्वालिटी के जो मीन्स हैं उसके बारे में बताया। तो ये इसमें केजीबी क्या कहता है, लोगों को वो लोग यदि विरोध करते हैं तो उन्हें करने दो, और वो खुद ही अपने देश को नष्ट कर देंगे। अपने संसाधन खर्च मत करो। तो जो सबवर्टर होता है वो कहता है यदि लोग अपने ही देश को असंतुष्ट होकर के खराब कर रहे हैं तो करने दो, अच्छा है उनको। तो यदि वो आग लगाना चाहते हैं तो उन्हें माचिस पकड़ा दो, आपको अपना ज्यादा खर्च नहीं करना कुछ। अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था और सेना को हिलाकर रख दो, तो ये लोग खुद करेंगे। वो स्टेज आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। आपने एक ऐसी जमात, एक देश में ऐसे लोग तैयार कर दिए हैं वहां का नैतिक पतन करके कि वो खुद ही अपने देश को खराब करेंगे। दिस इज द इंटेंशन ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, अस्थिरता की स्टेज। तो इसका एक बात हम माने कि यहाँ पर शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक जो यहाँ की सरकार ने छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, यानी वो चाहती थी डिस्टेबल रहे, अस्त व्यस्त रहे समाज। और इसका असर आपको बताता हूं कि बहादुरगढ़ जो चाइना से compete कर रहा था शू इंडस्ट्री में, उसको करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इंडस्ट्री बैठ गई, चाइना आगे निकल गया, ये साफ दिख गया। एब्सोल्युटली। तो इससे अर्थव्यवस्था पे भी बुरा असर पड़ा। तो यही तो चाहता है सबवर्टर। सौदेबाजी की प्रक्रिया को चरमपंथी रेडिकलाइज बना दो, जिससे सामान्य समझौता असंभव हो जाए। इतने क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे लगा दो, मेक इट इम्पॉसिबल टू वर्क इन इंडिया। तो जितनी भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की कंपनीज आना चाहती हैं, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है ना, तो ईज ऑफ बिजनेस हटा दो। ये भी किया गया है, इसलिए फॉरेन कंपनीज काम करना नहीं चाहती इंडिया में। हर जगह लड़ाई झगड़ा, हड़तालें, आंदोलन हो, समस्याओं के समाधान पर जनता का नियंत्रण, कंट्रोल छिन जाए, कि कोई सोल्यूशन, जनता के हाथ में कोई सोल्यूशन करने की शक्ति ही ना रहे, ये स्थिति आ जाए। तो जो आगे हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, या हो सकता है हम ऑलरेडी वहीं पे हैं। अब मैं ये आप सबके ऊपर छोड़ूंगी कि आप मुझे बताएंगे आफ्टर वी हैव हैड दिस डिस्कशन, कि आप बताएं कि हम कौन सी स्टेज पे हैं। ठीक है, विरोध प्रदर्शनों को सामान्य बना दिया जाए। अच्छा, एक और है फैशन फैड्स की सेल सेल सेल, कितने विज्ञापन हमने देखे होंगे, 25% ऑफ है। अब लोग जो है वो क्योंकि फैशन फैड एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया है कि आईफोन चाहिए भाई सबको, तो लोग लोन ले करके आईफोन ले रहे हैं। तो वो ऐसे ऐसे फैशन फैड्स बना दिए गए। तो इससे अर्थव्यवस्था पे तो और भी बुरा ही असर पड़ेगा। टिकटॉक जनरेशन बना दी है, इंस्टा रील्स, तो लोगों का की जो एक्चुअल जो रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है।